फिर लेट्स स्टार्ट। तो पाइथन फंक्शन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो आप एक ब्लॉक ऑफ कोड रख सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास है 2-3 स्टेटमेंट्स, आप उसे एक ब्लॉक में डाल सकते हो, और जब भी आप उस ब्लॉक को एक नाम दोगे और जब भी आप उस नाम से उस ब्लॉक को कॉल करोगे, वहाँ पे वो कोड आ जाएगा। तो हम वो देखेंगे कैसे होता है। तो मतलब एक कोड रन करेगा जब भी आप एक कोड को एक चंक ऑफ कोड को से नाम दोगे, और जब भी आप उस नाम से उसे कॉल करोगे तो वो वाला कोड रन हो जाएगा। तो आप उसे पास कर सकते हो डेटा। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। तो फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। तो हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो पहले वी आर गोना सी क्रिएटिंग अ फंक्शन। सो इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। सो डेफ माई फंक्शन से आपका एक फंक्शन बन रहा है, ठीक है, माई फंक्शन नाम का। एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट हेलो फ्रॉम फंक्शन। ठीक है। अब कॉलिंग अ फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन बन गया, बट इस फंक्शन को बनाने के बाद मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने फंक्शन तो बना लिया, बट अगर हमने बस फंक्शन बना के छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे पागल है। तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। बट अगर आप क्या करो, अच्छा। आप माय फंक्शन को ऐसे कॉल कर लो। अब जहाँ भी आप माय फंक्शन को कॉल करोगे, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो माय फंक्शन को कॉल करने में हेलो फ्रॉम फंक्शन आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है कॉलिंग अ फंक्शन। अब आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन जो आप पास करते हो फंक्शन को, दोज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। So the following example has a function with one argument f name, right? So when the function is called, we pass along the first name, which is used inside the function to print the full name. तो यहाँ पे टेक्स्ट से शायद समझ ना आए, बट मैं आपको उससे कोड से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे माय फंक्शन है, तो जिसमें हम एक एफ नेम ले रहे हैं। अब एफ नेम हम इसे कॉल करते हुए देंगे, जैसे हमने माय फंक्शन यहाँ पे कॉल करा, तो इसे एफ नेम की भी वैल्यू देनी पड़ेगी हमें। तो एफ नेम के अंदर जब हमने ये कॉल करा तो एम एल आ जाएगा। ठीक है। और फिर जब फंक्शन को एम एल मिलेगा, तो जहाँ जहाँ भी वो फंक्शन एफ नेम को यूज़ करेगा, वहाँ वहाँ पे एम एल आ जाएगा। तो प्रिंट एफ नेम करने से प्रिंट एम एल हो जाएगा। सेम तोबियास से होएगा, सेम लिनस से भी होएगा। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसमें दो दो आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं। तो एल नेम, ठीक है, तो एल नेम लास्ट नेम हो सकता है, और हम दोनों को यूज़ भी कर सकते हैं। और ये यही फर्स्ट नेम हम कॉमा कर करके दे सकते हैं, जैसे कि। हाँ। तो ये क्या लाएगा, तो फिर सबका मतलब दो दो बार आ जाएगा, मतलब सब में ईमेल ईमेल ऐड होगा। हाँ, तो एम एल तोबियास एम एल और लिनस एम एल आ जाएगा। हाँ। ठीक है। तो एम एल तोबियास एम एल और लिनस एम एल। ठीक है। तो हाँ। आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफन शॉर्टन टू आर्ग्स इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशंस। तो ये इसमें बस ये बता रहा है, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इन्हें, तो इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो पाइथन और अच्छा। लोग और डेवलपर्स इन्हें आर्ग्स भी बोलते हैं। अब इसमें ठीक है। एक कन्फ्यूजन रहती है हमेशा, इन्हें पैरामीटर बोले या आर्ग्यूमेंट बोले। तो मैं इसमें इसे पैरामीटर भी बोल सकते हो आप, इसे आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। तो इन्हें आप पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, इन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो। बट जो फंक्शन में आप ऐसे वेरिएबल नेम से दे रहे हो ना यहाँ पे, इन्हें हम मोस्टली पैरामीटर्स कहते हैं। और जो वैल्यू पास कर रहे होते हो आप, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं मोस्टली। तो ये सारी अच्छा। आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है। और ये जो हाँ। फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा होता है वो पैरामीटर होता है। ठीक है। ठीक है। तो अब है, हाँ। इसे पढ़ते हुए चलते हैं। सो द टर्म्स पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग, इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड इनटू अ फंक्शन। तो सेम चीज आप आप इसे सेम चीज के लिए भी, यश आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ।
ठीक है, कंटिन्यू करें? अब आ रही है क्या? नहीं, अब नहीं आ रही। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स दोनों कह सकते हैं। तो फ्रॉम अ फंक्शन ठीक है। पर्सपेक्टिव, अ पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो जो पैरामीटर होते हैं वो ये होते हैं। और फंक्शन पर्सपेक्टिव से एन आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो जो आर्ग्यूमेंट होती है वो जो वैल्यू जो आप सेंड करते हो वो होती है। ठीक है, तो ठीक है। फिर आपकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, by default a function must be called with the correct number of arguments, meaning that if your function expects two arguments, you have to call the function with two arguments, not more and not less. और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे अगर आपके फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, मतलब दो पैरामीटर नेम आपने यहाँ पे दिए हुए, तो आपको उसे दो आर्ग्यूमेंट्स ही देने हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स ही देने हैं। आप ऐसे नहीं कि तीन आर्ग्यूमेंट्स दे दो या एक ही आर्ग्यूमेंट दो। जितने आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करे हुए हैं उतनी आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ भी देने हैं ठीक है। फंक्शन कॉल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाँ आर्ग्यूमेंट सेम होनी चाहिए। तो अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देके देखो, अब एक ही कॉल रखते हैं और एक आर्ग्यूमेंट देके देखो, एरर। तो ये एरर लाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसे तीन हाँ आर्ग्यूमेंट दे दो, एम एल तब भी और एरर आएगा। एम एल, तो क्या आएगा? एरर आएगा। हाँ तो एरर आ गया कि दो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है बट तीन दे रहा है। ठीक है, तो तब भी हाँ एरर आ गया। फिर है हमारी आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्स। अब अगर आपको ये ख़त्म करना है, जैसे यहाँ पे तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही दे सकते हो, बट अगर आपको 100 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, आपको 100 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, तो क्या करें? तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप स्टार आर्ग्स करके यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे देखेंगे। तो इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, ऐड अ स्टार बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो अगर हमें नहीं पता कि कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास होने वाली हैं, तो हम स्टार ऐड कर देंगे पैरामीटर नेम के आगे। तो अगर हमें नहीं पता ना कितने आर्ग्यूमेंट्स पास होने वाली है, तो हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट रखेंगे यहाँ पे और उसके आगे स्टार ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब ये बहुत सारे इसका मतलब क्या हो गया? दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन एक्सेस द आइटम्स अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से जब आप कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो और उसे एक टपल मिलेगा आर्ग्यूमेंट्स का। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ अच्छा। पे हमने एफ नेम लिया है और यहाँ पे हम एम एल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम हाँ एफ नेम को यूज़ करेंगे तो हमें एक टपल दिखेगा। ठीक है, एक टपल दिखेगा जिसमें ओके। एम एल और एम एल है। अब आपको हर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक्सेस करने के लिए नॉर्मल इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे 0 1 2 ऐसे करके हाँ इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स को। हाँ और एक और चीज़, अगर मेरी एक्स एक इसके पहले आर्ग्यूमेंट पैरामीटर होता, तो क्या होता? जो पहला वाला एम एल है वो एक्स को चला जाता और जो बाकी के दो एम एल है वो एफ नेम को चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एफ नेम अगर अच्छा एफ नेम ठीक है। 2 से अब क्या आएगा? एक सेकंड, अब एफ नेम 2 से अब एमएल आएगा। नहीं, दोनों आएंगे क्या? 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। मैं बता एमएल दो, दो बार एमएल। नहीं, यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आपका ये वाला एम एल जो था ये वाला एक्स को चला गया और जो बाकी के दो ये जो हाँ एम एल है ये एफ नेम को चले गए। अब एफ नेम 0 आपका ये वाला एम एल होता, एफ नेम 1 आपका ये वाला एम एल होता, बट हम एफ नेम अच्छा 2 कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ रेंज है, इसलिए ठीक है। एरर आएगा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 करते हाँ तो सही होता, फिर हमें हमारे पास ये वाला एम एल हाँ आता। यहाँ पे एम एल 1 एम एल 2 हाँ एम एल 3 दे देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास? एमएल 3 आएगा। हाँ, एम एल 3 आएगा। ये करने पे क्या आएगा? यहाँ पर एमएल 2 आएगा। ठीक है, और ये करने पे? एमएल 1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफन शॉर्टेड टू एज स्टार आर्ग्स इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशंस। तो इन्हें आप क्या बोलते हो? आप इन्हें आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स बोलते हो।
और लिखते कैसे हो, स्टार हाँ आर्ग्स करके। ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी होती है। तो यू कैन ऑल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट्स विद की इक्वल्स टू वैल्यू सिंटेक्स, ठीक है। सो दिस वे द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट मैटर। अब आपके पास माई फंक्शन है जिसमें वो चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 मांग रहा है, ठीक है। तो हमने हाँ चाइल्ड 1 यहाँ पे क्या कर दिया, अगर हम इसे ऐसे चाइल्ड 1 इक्वल्स टू करके चाइल्ड 2 इक्वल्स टू करके ना करते, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता, हमारे पास आ जाता रिजल्ट में एम। बट हमें रिजल्ट में क्या आएगा इस केस में, आपको क्या लगता है इस रिजल्ट में क्या आएगा इस केस में? द यंगेस्ट चाइल्ड इज लिनस। हाँ, इसमें लेनस आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बोला चाइल्ड 1, ऑर्डर मत देखो कि चाइल्ड 1 जो है, चाइल्ड 1 पैरामीटर उसकी वैल्यू एम सेट कर दो, चाइल्ड 2 जो पैरामीटर है उसकी हाँ वैल्यू टोबियास, और चाइल्ड 3 जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू लिनस सेट कर दो, तो वो लिनस ले आएगा। ठीक है। बट यही मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देता, तो क्या होता? तब यहाँ पर आ जाता एमएल। हाँ, तो आ जाता एम एल, क्योंकि चाइल्ड 3 की वैल्यू एम एल हो जाएगी और चाइल्ड 3 जब प्रिंट होएगा तो एम एल आएगा, हाँ ठीक है। तो हाँ इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और इसे हम कैसे लिखते हैं, के डब्ल्यू आर्ग्स, ठीक है। तो इसे हम के डब्ल्यू आर्ग्स करके बोलते हैं। तो ठीक है। अब जैसे हमारी आर्बिट्ररी ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स थी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, वैसे ही हमारे पास है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास इनटू योर फंक्शन, ऐड 2 एस्ट्रिक्स। अगर हमें पता नहीं कि कितने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे तो हम 2 एस्ट्रिक डाल सकते हैं before the parameter name in the function definition. So this ओके। way a function will receive a dictionary of arguments and can access the items accordingly. तो इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम एम एल ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमने बस क्या करा है, हमने स्टार स्टार किड करा है, ठीक है। अब इसे हम कितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, एफ नेम, एल नेम दे दिया, और भी एज दे सकते हो आप, एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। फिर ये जाएगा इसके पास, इससे अब क्या मिलेगा, पहले हम किड को प्रिंट करते हैं, किड को क्या मिलेगा, अ, तो ये कह रहा है ये कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट डिक टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं इसलिए डिक डिक कॉन्कैटिनेट नहीं होता। तो एफ नेम एम एल आ रहा है, हमारे पास एक डिक्शनरी आ रही है किट में जिसमें फर्स्ट नेम एम एल है, लास्ट नेम एम एल है, और एज 20 है। अब हम हमारे पास डिक्शनरी आ गई है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एल नेम, तो हमारे पास क्या आएगा, एमएल। हाँ, यहीं पे हम एज दे दें तो क्या आएगा, 20। हाँ 20 आ जाएगा। 20। और बस एक पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा यहीं पे, अगर हम इसे बूल दे के एज कर दें तो क्या आएगा, ट्रू। हाँ ट्रू आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ तो आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्ग्स, ठीक है। तो ठीक है। अब हमारे पास है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो आपको कोई भी डाउट्स हैं अभी? नहीं अभी तो नहीं। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, so the following example shows how to use a default parameter. So if we call the function without argument, it uses the default value. तो जैसे कि हमने यहीं पे क्या कर दिया, कंट्री इक्वल्स टू नॉर्वे कर दिया, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे ही कंट्री की वैल्यू जो भी आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू यहीं पे दे दी, ठीक है। तो अगर अच्छा। आप इसे पास करो तो वो तो कंट्री की वैल्यू सेट हो जाएगी, जैसे मैंने स्वीडन पास करा तो आई एम फ्रॉम स्वीडन आ जाएगा, इंडिया पास करा तो आई एम फ्रॉम इंडिया आ जाएगा। बट अगर कुछ भी पास नहीं करा ना, तो एरर नॉर्वे। लाने की जगह, नहीं वो एरर लाने की जगह, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, कंट्री की वैल्यू नॉर्वे सेट कर देगा और दिखा देगा आई एम फ्रॉम नॉर्वे। हाँ
मैंने नॉर्वे ही बोला था। अच्छा, मुझे लगा आपने एरर बोला, सॉरी। नहीं। ठीक है, तो ये क्या ले आएगा, ये नॉर्वे ले आएगा। ये कंट्री की वैल्यू हमने हाँ। पास नहीं करी तो उसने डिफॉल्ट वैल्यू यूज़ कर ली और आई एम फ्रॉम नॉर्वे दिखा देगा। ओके। ठीक है। अब पासिंग अ हाँ। लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, आप लिस्ट को भी पास कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप, आप किसी भी डेटा टाइप को सेंड कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। आप स्ट्रिंग कर सकते हो पास, आप नंबर कर सकते हो, आप लिस्ट कर सकते हो, आप डिक्शनरी कर सकते हो। ठीक है, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम डेटा टाइप इनसाइड द फंक्शन। तो जो डेटा टाइप आप पास करोगे वही डेटा टाइप फंक्शन को मिलेगा, और वो कोई भी डेटा टाइप आप पास कर सकते हो, और वो डेटा टाइप फंक्शन यूज़ कर सकता है। तो अगर आप लिस्ट ऑफ एन एज एन आर्ग्यूमेंट भेजो तो इट विल स्टिल बी अ लिस्ट व्हेन इट रीचेज द फंक्शन। तो जब आप लिस्ट भेजोगे तो उसे लिस्ट ही मिलेगी। तो जैसे हमने फ्रूट्स लिस्ट बनाई, माई फंक्शन फ्रूट्स पास करा, और माई फंक्शन को फूड में फ्रूट्स लिस्ट आ जाएगी। फॉर एक्स इन फूड अब हम कर रहे हैं और प्रिंट एक्स कर रहे हैं। तो अब हम हर वो लिस्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल से क्या आएगा, एप्पल बनाना और चेरी। हाँ, एप्पल बनाना और चेरी। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ। ठीक एक है, बार इसके एक और देना कुछ हाँ। एग्जांपल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसे नंबर भी दे देते हैं, यहाँ पे 2। तो क्या आपको क्या लगता है क्या आएगा? अब एप्पल बनाना और 2। हाँ, क्योंकि हमने क्या सीखा है, लिस्ट में आप मल्टीपल डेटा टाइप्स रख सकते हो। तो लिस्ट में हमने एप्पल बनाना 2 रखा है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, हमने फ्रूट्स भेज दिया और फिर उसने हाँ। पहले एप्पल प्रिंट करा, फिर बनाना प्रिंट करा, और फिर 2 प्रिंट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मतलब फूड की जगह वो फ्रूट नहीं होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन फूड आगे पहले। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो ना, तो आर्ग्यूमेंट का नाम आप कुछ भी रखो, आप रिसीव किसी भी तरह करो। अगर मैं एक्स वाई जी कर देता, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा। ये एक ये ओके। वेरिएबल नाम की तरह ही है। हाँ। तो मैंने एक्स वाई जी करा, यहाँ पे भी एक्स वाई जी करा, तो सेम तरीके से चलेगा। ओके। ठीक है। अब है हमारे पास हाँ। रिटर्न वैल्यूज। अब ये रिटर्न वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। तो ये देखते हैं। अब रिटर्न वैल्यूज क्या होती है ना, रिटर्न वैल्यू से आप अपने फंक्शन को एक वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास माई फंक्शन है जिसमें वो x ले रहा है, ठीक है, और हम रिटर्न कर रहे हैं 5 × x। ठीक है, तो जब भी आप माई फंक्शन को कुछ भी वैल्यू पास करोगे, वो 5 × x करके एक वैल्यू टाइप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने माई फंक्शन 3 कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 × 3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये रिटर्न हो जाएगी वैल्यू और ये यहाँ पे आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो आप मतलब आपका फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है उसे कॉल करने पे आप उसे वैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने 5 × x हाँ। करा है, तो आप इसे वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप माई फंक्शन कॉल ठीक करोगे है। और उसे 3 पास कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 3। यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 5। हाँ। और यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 9। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मैं यहाँ पे इससे पहले, मल्टीप्लाई होके आएगा ना। हाँ, मल्टीप्लाई होके आएगी वैल्यू। ठीक है। हम प्रिंट कर दें यहाँ पे ABCD, यहाँ पे इससे पहले हम हाँ। प्रिंट कर दें ABCD, तो क्या आएगा, ए बी सी डी और फिर उसके बाद 15 आएगा और फिर नेक्स्ट में ए बी सी डी और 25 ऐसा नहीं? हाँ, तो ABCD 15, फिर ABCD 25, फिर ABCD 45 ऐसे लाएगा, क्योंकि इसने पहले अपने फंक्शन के प्रोसेसेस करे, फिर एंड में जो रिटर्न करना है वो रिटर्न हो जाएगा, और फिर वो वैल्यू की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। और हाँ। अगर हम ये प्रिंट नहीं देते यहाँ पे, तो क्या आता, एक सेकेंड में पूरा हटा देता हूँ। तो क्या आएगा,
तो 3, 5 और 9, नहीं 15, 25 और 45। नहीं, स्क्रीन पे दिखाने के लिए प्रिंट की ज़रूरत होती है, बट हमने अच्छा, प्रिंट हटा दिया है, तो क्या आएगा? ABCD आएगा ना? कितनी बार आएगा ABCD? ABCD आएगा 3 बार। हाँ, तो 3 बार सिर्फ ABCD आएगा, क्योंकि जो रिटर्न वैल्यू है वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, वो यहाँ पे पड़ी हुई है बस, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे, तो बस 3 बार ABCD हाँ, आ गया। ठीक है। ठीक है, अब है हमारे पास द पास्ट स्टेटमेंट। तो आपका जो फंक्शन डेफिनेशंस होती हैं वो एम्प्टी नहीं हो सकती, बट अगर आपको सम रीज़न के लिए फंक्शन डेफिनेशन को कोई कंटेंट नहीं देना, तो आप उसे पास कर दोगे। जैसे जैसे हमें यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट ले ली, हमने फंक्शन बना दिया, बट हमें पता नहीं है इसमें क्या करना है, तो अभी के लिए हम पास कर देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ कंटिन्यू करें यश? हाँ तो माय फंक्शन कॉल होने पे वो पास करेगा, तो अब उसने पास करा तो ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, कॉल करने पे ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, तो बस माय फंक्शन आप कॉल कर रहे हो बट ये फंक्शन कुछ करेगा नहीं। बट यही हम कुछ नहीं देते इसके अंदर, तो क्या तो होता? फिर 3 बार नहीं, 3 बार एक्स आ जाता। नहीं, अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है फंक्शन के अंदर, तो ये शायद कुछ भी नहीं आता। एरर आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है कि फंक्शन को एम्प्टी नहीं रख सकते, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। ऐसे। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, फंक्शन डेफिनेशंस कैन नॉट बी एम्प्टी, हम फंक्शन के अंदर कुछ हाँ होना चाहिए, तो उसके अंदर अगर हाँ, आप कुछ ना रखना चाहो तो बस पास दे दो, तो अब कुछ नहीं आएगा, अब ठीक है। एरर नहीं आएगा बस। फिर ये ओके। रिकर्शन जो है ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो ये हम वो एडवांस कोर्स में करेंगे, बट इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं अभी यहीं पे। तो क्रिएट अ फंक्शन माय फंक्शन कैसे करोगे? एक सेकंड रुकना। कौन सा है ये? ये एक्सरसाइज है आपकी फंक्शंस की। अच्छा हाँ हाँ, ये तो तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पता नहीं। क्या? याद नहीं आ रहा है इसका वो कोड। डेफ करके आप फंक्शन बनाते हो और फिर माय फंक्शन करते हो, ठीक है? हाँ, फिर एग्जीक्यूट अ फंक्शन नेम माय फंक्शन, ये कैसे करोगे? यहाँ पर फिर हम एंड कर देंगे माय फंक्शन को, माय फंक्शन करेंगे फिर, और फिर ब्रैकेट। हाँ, फिर यहाँ पे क्या करोगे? इनसाइड द फंक्शन विद टू पैरामीटर्स प्रिंट द फर्स्ट पैरामीटर। यहाँ पर यहाँ पर क्या करोगे? प्रिंट माय फंक्शन में इंडेक्स 0 देंगे। नहीं, आपको बस फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट करनी है। फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है आपका? ऐसे। हाँ, तो क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे? हेलो,
प्रिंट 0 करके ऐसे करेंगे ना। फर्स्ट पैरामीटर तो आपको सिर्फ एफ नेम ही तो प्रिंट करना है, क्योंकि एफ नेम में आपकी वैल्यू आएगी और फिर उसी को तो प्रिंट करना है। अच्छा। ये आपको समझ आ गया? हाँ हाँ। फिर लेट द फंक्शन रिटर्न द एक्स पैरामीटर +5, तो रिटर्न x+5 करना है आपको, तो क्या करोगे? हेलो? हाँ हाँ बता रहा हूँ। हेलो? एक सेकंड इसका इसका रिटर्न हाँ हाँ, रिटर्न। आपका प्लस रिटर्न फिर +5 मतलब x+5। हाँ x+5, क्योंकि हमें रिटर्न करना है x+5, तो रिटर्न कीवर्ड होता है उसके लिए। फिर यहाँ पे हमें अगर नहीं पता होता नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो क्या देते हैं? फिर वो देते हैं स्टार। हाँ, और अगर हमें वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होती है तो तब डबल स्टार। तब डबल स्टार। ठीक है, तो फंक्शंस अब क्लियर है हमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एडवांस कोर्स में करेंगे। हम यहाँ पे यूज़र इनपुट पे आ जाते हैं। तो यूज़र अभी तक हम बस प्रिंट करते हुए आए हैं। ठीक है, तो प्रिंट करना है, एक बात हो गई। अब यूज़र इनपुट कैसे लोगे, मतलब यूज़र से आपको कुछ चाहिए अपने प्रोग्राम में, तो कैसे लोगे? तो अब हम ये कर सकते हैं, तो पाइथन अलाउज फॉर यूज़र इनपुट, दैट मीन्स वी आर एबल टू आस्क द यूज़र फॉर द इनपुट। तो द मेथड इज़ अ बिट डिफरेंट इन पाइथन 3.6 दैन पाइथन 2.7। तो ये बस थोड़े वर्जन बता रहा है, हम तो 3.6 पे ही फोकस करेंगे। तो 3.6 में आप इनपुट मेथड यूज़ करते थे, 2.7 में आप रॉ इनपुट यूज़ करते थे। तो हम 3.6 वाले मेथड को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम 3.6 या उसके अबव का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल आस्क फॉर रॉ इनपुट भी यूज कर ले तब भी वो रन तो हो ही जाएगा। रॉ इनपुट ट्राई कर लेंगे हम। बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इनपुट इनपुट मांग रहा है हमारा प्रोग्राम। तो यूज़र नेम इक्वल टू इनपुट कर रहे हैं, एंटर यूज़र नेम, और फिर यूज़र नेम इज़ यूज़र नेम। तो ये हमें जो भी हम यूज़र नेम एंटर करेंगे वो दिखा देगा, जैसे यश, तो यूज़र नेम इज़ यश आ जाएगा। ठीक है, रॉ इनपुट वाला मैं अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। बट या जैसे कि यहाँ पे 2.7 में रॉ इनपुट हमने दिया, तो रॉ इनपुट यहाँ पे दिया, और फिर रॉ इनपुट से भी ये चल रहा है, ये यश करा, तो फिर यूज़र नेम इज़ यश आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो पाइथन ऐसे आप इनपुट मेथड्स को यूज़ करके इनपुट ले सकते हो यूज़र का, और उस इनपुट को वेरिएबल में सेव करके यूज़ कर सकते हो। जैसे यूज़र नेम वेरिएबल में हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे जाके हम उस इनपुट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, Python stops executing when it comes to the input function and continues when the user is given some input. तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है जब वो इनपुट तक पहुंचता है, और जैसे ही आप इनपुट दोगे आपका प्रोग्राम आगे रन करेगा। जैसे यहाँ पे एंटर यूज़र नेम में हमें ये प्रिंट होते हुए लाइन नहीं दिख रही। ये लाइन अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, जब तक हम यूज़र नेम नहीं देते तब तक ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टॉप हो गया प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। पर इनपुट देने के बाद जस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता है और यूज़र नेम इज़ यश आ जाता है हमारे पास। एक बार वो आपस में बताना वो वाला कोड। हाँ, तो मैं बता कोड में हमें जब हमने प्रिंट किया वो प्रिंट के अंदर यूजर नेम लिखने की क्या जरूरत है ब्लैक में? ये तो वेरिएबल की वैल्यू डाल रहा है ना, ये तो स्ट्रिंग है कि यूज़र नेम इज़, और फिर वेरिएबल की वैल्यू भी तो डालनी है हमें जो यूज़र ने डाला है। अच्छा तो वो स्ट्रिंग लगाने की जरूरत क्या है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो बस बताने के लिए, ईजी होने के लिए बताने के लिए उसने डाली हुई है। अच्छा ठीक ठीक है, तो अब हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पे चलते हैं हम।
So to make sure a string will display as expected, we can format the result with the format method. तो हमने ये पहले भी करा है string methods में, quick revision हो जाएगा हमारा. So the format method allows you to format selected parts of a string. Sometimes there are parts of text that you do not control. Maybe they come from a database or user input. तो जैसे अगर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग में बीच में कुछ स्ट्रिंग के ऐड करना है या कुछ करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट मेथड यूज कर सकते हो. तो कंट्रोल सच वैल्यूज एनी प्लेस होल्डर्स लाइक कर्ली ब्रेसेस इन द टेक्स्ट, add placeholders like curly braces in the text and run the values through the format method. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे प्राइस है हमारे पास 49, ठीक है, दो प्राइस इज, फिर हमें अगर प्राइस नहीं पता तो हमने उसकी जगह ये दो कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, ठीक है. अब जब भी हमें प्राइस की वैल्यू पता चलेगी, मतलब अभी तो हमें पता ही है, तो हम अभी डाल रहे से हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट और फिर हम कर रहे हैं प्राइस. तो यहाँ पे ये इन इस वाले कोलन में ये डाल देगा, मतलब इस वाले कर्ली ब्रेसेस के बीच में ये डाल देगा. तो द प्राइस इज $49 आ जाएगा. अच्छा, पर अगर हमें बाद में इनपुट डालना है उसमें रन करने के बाद, जैसे पहले किया था, मतलब समझ नहीं आया मुझे. जैसे पहले हमने यूजर नेम को उसमें लिखा था, फिर उसके बाद वो रन हो गया. हाँ, तो यूजर नेम वाले केस में क्या हो रहा था, यूजर नेम वाले केस में हम यूजर नेम मांग रहे थे, तो हमारे पास हम पहले यूजर नेम मांग रहे थे, एंटर यूजर नेम. तो जैसे ही यूजर नेम देता था फिर प्रिंट होता था. हाँ, हम यूजर नेम इनपुट यूज करके उसके बाद हम वो दे फॉर्मेट करें वो भी चलेगा, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप ऐसे करके सिंटेक्स दे सकते हो कि ये कोलन दे दिया $0.2. तो ये बता रहा है कि आपके कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आपके डेसिमल नंबर के. तो जो भी प्राइस नंबर ऐड हो रहा है उसके हम ये बता रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. तो ये बता रहा है 2 फ्लोट होने चाहिए, 2 फ्लोट मतलब 2 डेसिमल नंबर्स होने चाहिए जस्ट आफ्टर प्राइस की वैल्यू. अगर हम 3 करते तो हमारे पास 3 फ्लोट्स आ जाते हैं, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जीरो आ जाए. अगर यहाँ पे ये क्या होता 5 2 3 4 5, तो क्या होता, ये सिर्फ 3 डेसिमल्स ही लाता. तो ये $5 ही ला रहा है, तो ये सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस लाया, ठीक है. फिर हमारे पास है मल्टीपल वैल्यूज. यहाँ पे तो हम एक वैल्यू प्लेस कर रहे हैं प्राइस की, मल्टीपल वैल्यूज भी कर सकते हैं. तो अगर हमें मोर वैल्यूज करनी है, जस्ट ऐड मोर वैल्यूज इन द फॉर्मेट मेथड. हम फॉर्मेट मेथड को प्राइस, आइटम नंबर, काउंट ये सब कुछ दे सकते हैं. तो मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी हम इस वाले में डाल रहे हैं, आइटम नंबर इस वाले में डाल रहे हैं और प्राइस इस वाले में डाल रहे हैं. और प्राइस के साथ हम कह रहे हैं कि इसके सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट्स होंगे. तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी 3 आ गया, हमारा वो आइटम नंबर 5 6 7 आ गया, और जो हमारा प्राइस आया वो 49 था, वो 49.00 दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या हुआ है कि उसके 2 डेसिमल डिजिट्स होंगे. फिर हमारे पास इंडेक्स नंबर्स भी है. तो इंडेक्स नंबर से क्या होता है, तो इंडेक्स नंबर से आप दे सकते हो कि आपका कौन से इंडेक्स वाला कहाँ प्लेस होना चाहिए. जैसे क्वांटिटी हम कह रहे हैं ज़ीरोथ इंडेक्स वाला यहाँ पे प्लेस होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स वाला यहाँ पे और सेकंड इंडेक्स वाला यहाँ पे. तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे मतलब क्वांटिटी है तो क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आइटम नंबर है तो आइटम नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और सेकंड इंडेक्स पे क्या प्राइस है तो प्राइस यहाँ पे हो जाएगा, बट उसके 2 डेसिमल डिजिट्स भी लगेंगे साथ में, ठीक है. तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, जो इसमें आ रहा था और इसमें आ रहा था सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है. और फिर अगर आपको रेफर टू द सेम वैल्यू मोर देन वंस करना है तो यूजिंग द इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और हमने यहाँ पे भी 1 दिया है और यहाँ पे 0 दिया है. तो हमने एज और नेम दिया है. तो एज है हमारा 0th इंडेक्स पे, नेम है फर्स्ट इंडेक्स पे. तो यहाँ पे दो जगह पे 1 दिया हमने, तो दोनों जगह पे नेम यूज़ हो जाएगा. तो हिज नेम इज़ जॉन यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा, फिर जॉन यहाँ पे भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एज आ जाएगी. तो हिज नेम इज़ जॉन, जॉन इज़ 36 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा. फिर आपके नेम्ड इंडेक्सेस भी हो सकते हैं. जैसे आपने फॉर्मेट में कार नेम इक्वल्स टू फोर्ड
मॉडल इक्वल्स टू मस्टैंग कर दिया, तो आप इंडेक्सेस डालने की जगह आप सीधा कार नेम और जो भी जैसे वेरिएबल टाइप नेम हमने दिया है यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे कार नेम डाल दिया, यहाँ पे मॉडल डाल दिया, तो उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो कार नेम यहाँ पे आ जाएगी, कार नेम जो वैल्यू फॉर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो मॉडल की वैल्यू मस्टैंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका आई हैव अ फॉर्ड, इट इज़ अ मस्टैंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा बेसिक कोर्स हो चुका है अब। ठीक है, तो हमने बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो अगर आपको एडवांस कोर्स करना होगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, मतलब बेसिक कोर्स मतलब पूरा हो गया अभी? हाँ, आप बेसिक एप्लीकेशंस कर सकते हो, बट एडवांस एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहते हो तो आप अपने पेरेंट्स से बात करके फिर आप मुझे बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लूँगा। अच्छा, मतलब एडवांस कोर्स में ऐसे थोड़ा ऐप बनाना, प्रोग्रामिंग एकदम वो सब होगा क्या? हाँ, एप्स, गेम्स, ये सब। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ के हाँ ठीक है, आप पूछ के बता देना और उसके हिसाब से मैं प्लान कर लूँगा। बताऊँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय यश।